चैनल। और इस वीडियो में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो में हो तो भी आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि इसमें आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। क्योंकि जो भी बिटकॉइन और क्रिप्टो में है एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, एंड ऐसा ना हो कि वो गलती आप भी कर रहे हो। और अगर आप नए हो क्रिप्टो में, या आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, या अभी भी सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, मे भी अभी अभी तक आपने कुछ बिटकॉइन पे नहीं बाइंग किया होगा, तो ये भी आपके लिए है। तो सबसे पहली बात, आज मैं मार्केट पे बिल्कुल नजर नहीं रखूंगा, ओके। और मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं बात करेंगे कि कौन सा ऑल्ट कॉइन कहाँ जा रहा है, बिटकॉइन की प्राइस क्या है। एंड आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कि क्यों मार्केट उतना मायने नहीं रखता है। जब बिटकॉइन की बात आती है तो मार्केट मायने नहीं रखता है कि बिटकॉइन की प्राइस 10,000 जा रही है, 15,000 जा रही है। इट डजंट इवन मैटर वाई। इस मॉर्निंग सुबह सुबह ये कुछ 11 बजे की बात है इंडियन टाइम, और ये मैंने ये ट्वीट देखा। ये ट्वीट क्या है? MicroStrategy has purchased approximately 2,574 bitcoins for $50 million in cash in accordance with its Treasury Reserve policy. ये ट्वीट क्या कहना चाहता है? ये ट्वीट कह रहा है कि बॉस, MicroStrategy कंपनी ने इतने सारे बिटकॉइंस बाय किए, जो 50 मिलियन का बिटकॉइन बाइंग किया है। आप कैलकुलेट करना उतना होता है कि नहीं होता है। But 2,574 बिटकॉइन बाइंग किया। MicroStrategy है क्या? सबसे पहली बात, MicroStrategy इज अ कंपनी, इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ओके। न्यूयॉर्क नैस्डैक पे ट्रेड हो रहा है, और इनका शेयर भी है। सो फॉर एग्जांपल, MicroStrategy एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इनका शेयर प्राइस भी आप देख सकते हो। कहाँ पे इसका शेयर प्राइस है, ये देखो। माइकल जे सेलर, यहाँ पे देख रहे हो, सीईओ माइकल जे सेलर। और ये ट्वीट किसका है? माइकल सेलर। आप चेक कर रहे हो, ये देख लिया आपने। अब इनका स्टॉक प्राइस देखो, जो MicroStrategy कंपनी है उसका स्टॉक प्राइस देखो। ये एप्पल का है, एप्पल का ये एप्पल का है। तो MicroStrategy का कहाँ पे है? ये MicroStrategy है। इसका ये देखो, MicroStrategy का शेयर प्राइस देखो, $328। कहने का मतलब है कि ये नैस्डैक पे लिस्टेड कंपनी, इन्होंने 50 मिलियन की बिटकॉइन बाइंग किया है, और ये ट्वीट किया ना। ये पहली बिटकॉइन बाइंग नहीं है, दूसरी भी नहीं है, ये तीसरी बिटकॉइन बाइंग है। इन्होंने, पता है आपको, पहली बार जब बिटकॉइन बाइंग किया था, पहली बार इनकी बिटकॉइन बाइंग हुई थी अगस्त में। इस अगस्त में, अगस्त 2020 में। और अगर ये चैनल आप देखते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि मैं ये सब फंडामेंटल्स, ये सब न्यूज में कवर करते रहता हूँ। अगस्त में इन्होंने जब बाइंग किया था, तो कुछ 21,000 बिटकॉइंस बाइंग किए थे, और कुछ 250 मिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया था इन्होंने, ओके। 250 मिलियंस का, और ये सब न्यूज चली गई थी। ये पहली उनकी बिटकॉइन अगस्त में हुई थी। दूसरी बिटकॉइन फिर से उन्होंने बिटकॉइन बाइंग किया था, इस बार $175 मिलियन का था, और ये हुआ था सितंबर में, ओके। ये सितंबर में हुआ था, आप ये इनका ट्वीट देख सकते हो, ये सितंबर में था। और ये अभी क्या चल रहा है? दिसंबर, अगस्त, सितंबर, और ये दिसंबर में फिर से इन्होंने बिटकॉइन की बाइंग किया है। और आपको शॉकिंग लगेगा कि ये प्राइसेस एक्चुअली इनका सबसे ज्यादा है। तो इसके पहले भी जो बिटकॉइन इन्होंने बाइंग किया था, वो कुछ आई थिंक क्या प्राइस पे हुआ था, आप कैलकुलेट कर लेना। हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट पहली जो बिटकॉइन की बाइंग हुई थी, 250 मिलियन की बिटकॉइन की बाइंग हुई थी, ये कैलकुलेट करना। और मैं कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ, ओके। 250 मिलियन की बिटकॉइन बाइंग की थी उन्होंने, पहला अगस्त वाला, ओके। और कितने बिटकॉइन बाइंग किए थे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कुछ अराउंड 21454, ओके, डिवाइडेड बाय 21454, यही था ना। 11,652 पे बाइंग किया। जब इन्होंने अगस्त में बाइंग किया था तो 11,652 रेट था, और जब इन्होंने अभी बाइंग किया है वो 19,000 के आसपास बाइंग किया है। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि यार बिटकॉइन तो बड़ा महंगा हो गया है, अब बिटकॉइन बाइंग करेंगे नहीं करें, इन्होंने बाइंग किया, ओके। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि MicroStrategy है क्या। तो MicroStrategy, अगर उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये लोग डेट इंटेलिजेंस में, हाइपर इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो ये कोई आलतू फालतू कोई कंपनी, छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है। दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, ये उनके साथ ही काम करता है। इनका आप लेफ्ट में देखोगे यहाँ पे तो पूरा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने बिटकॉइन का भी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर इनफैक्ट अगर बिटकॉइन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा कुछ आता है,
आवर मिशन इज टू मेक एवरी एंटरप्राइज मोर इंटेलिजेंट एंटरप्राइज। तो जितने भी कंपनीज को ये लोग केटर करते हैं, ये B2B है, ओके, उनका मकसद ये है कि बॉस वो कंपनी इंटेलिजेंटली प्रॉफिट करे एंड दे देमसेल्व्स आर बाइंग बिटकॉइन। आई थिंक ये काफी लोग सोच नहीं पा रहे हैं इतना दूर तक, ठीक है। तो एक कॉलम है यहाँ पे बिटकॉइन का। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माइक्रो स्ट्रेटजी इज नॉट an आउट फालतू कंपनी, इट इज अ कंपनी दैट बिलीव्स इन इंटेलिजेंस, दिस प्रोवाइड्स इंटेलिजेंस टू द लार्ज कंपनीज। और ये लोग बिटकॉइन की बाइंग कर रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं, ये तीसरी बाइंग है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैंने ये ट्वीट किया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर स्कैर्ड ऑफ बाइंग बिटकॉइन एट 19,000, व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव शॉर्ट टर्म थिंकिंग। माइक्रो स्ट्रेटजी इज बाइंग एट 19,000। यू नो, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये तो आप भी एग्री करोगे, यू नो, कोई इसीलिए किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर बिटकॉइन की प्राइस कल को कम हो गई, हाँ मैं तो लॉस में हूँ, मेरा तो नुकसान हो गया। आपको पता है ना 2017 में कितने लोगों ने 19,000, 18,000, 17,000 में खरीद के लॉस में बेच भी दिया, और बाद में अरे मेरा तो लॉस हो गया। बॉस, अगर आपने होडल किया होता था, नोबडी, जिन्होंने बिटकॉइन बाइंग किया, अगर होल्ड किया है तो किसी ने लूज नहीं किया है, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट प्राइस 19,700 कुछ था। तो किसी ने अगर सेल नहीं किया है लॉस में, तो किसी ने नुकसान नहीं हुआ है। सो ये लोग समझते नहीं है। दूसरी गलती ये लोग करते हैं कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग, जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग। तो यहाँ पे जो बाइंग करते हैं, काफी लोग ट्रेड कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, बस एनालिसिस, चार्ट कहाँ जा रहा है, इस प्राइस में बाय करूँ, वो प्राइस में सेल कर दूं। बॉस, बिटकॉइन इज नॉट एन एसेट जो आप ट्रेड एक्टिवली आप उतना ट्रेड करना चाहिए, इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन। और अगर आप ट्रेड करते भी हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ होल्डिंग पोर्टफोलियो। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग एंड होल्डिंग पोर्टफोलियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड ट्रेड, क्योंकि ट्रेडिंग में यस यू कैन मेक, अगर आपके पास 0.1 बिटकॉइन है तो हो सकता है आप 0.5 बिटकॉइन कर लो या 1 बिटकॉइन कर लो, आपका ट्रेडिंग हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है 0 BTC हो जाए। तो ट्रेडिंग, it is possible that you can lose all your Bitcoin. With hodling, you can never, because Bitcoin का प्राइस बढ़ रहा है। एंड आपको क्या लगता है, जो कंपनीज हैं जो इतने इतने सारे बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं, ये लोग क्या ट्रेड करने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये लोग लॉन्ग टर्म विजन कर रहे हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो, जो आपको पता होगा कि ये लिस्ट है कंपनीज की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिटकॉइन बाइंग कर रही हैं अपनी ट्रेजरी रिजर्व में, उनकी लिस्ट है यहाँ पे। और माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी सबसे टॉप पे है विद 40,000 बिटकॉइन। आई थिंक कुछ 38,000, यस 38,000 था ये 38,000 यहाँ पे था, 40,000। व्हाट इज द मैसेज जो मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ? वो ये है दैट बिटकॉइन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल एसेट, एंड आई थिंक इट इज पॉसिबल दैट कैन बी अ लार्जेस्ट एसेट, एंड दैट इज व्हाई आपको जो भी स्ट्रेटेजी लेनी है बिटकॉइन को, बहुत सोच समझ के लेनी है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने देखा है DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जहाँ पे एवरी मंथ या एवरी डॉलर भी आप लोग बिटकॉइन बाइंग कर सकते हैं। और देखो, अगर आप 3 साल में किसी ने बिटकॉइन बाइंग किया हो सिर्फ $10, हर महीना $10, तो भी यहाँ पे देखो 110% प्रॉफिट में। दूसरी चीज जो सबको लगता है कि बॉस बिटकॉइन, एक बिटकॉइन ही बाय, किसी ने कमेंट किया था कि बट बिटकॉइन तो 19,000 का है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे बाइंग, बड़ी बड़ी कंपनीज बाइंग कर लेंगे? आपको लगता है? अगर आपको बिटकॉइन के बारे में सचमुच में कुछ पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिटकॉइन 10 रुपए का भी लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सतोशीज है। सो 100 सतोशी भी खरीदा जा सकता है। अगर किसी को इतना नहीं पता ना कि बिटकॉइन का स्मॉलेस्ट यूनिट सतोशी है, और 1000 सतोशी भी बाय किया जा सकता है, जो 14-15 रुपए के आसपास आता है, तो फिर तो उसको बिटकॉइन बाय नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज आप समझ नहीं पा रहे हो उसमें इन्वेस्ट करके मतलब नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है। बट इन केस जिनको लगता है कि बॉस बिटकॉइन इज वेरी एक्सपेंसिव, $19,000, बॉस किसी को एक बिटकॉइन बाय करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस है इंडिया में जहाँ पे आपको 10 रुपए में भी बिटकॉइन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप 50 रुपए का भी बिटकॉइन बाइंग कर सकते हो। कहा गया, मैंने एक चार्ट बनाया था, ये देखो, 10 रुपए का, 500 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का भी लोग बिटकॉइन बाइंग कर सकते हो। तो एक बिटकॉइन लेने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप समझ 10 रुपया भी डाल रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि डाल कहाँ रहे हो। आप समझते हो कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, बिटकॉइन की पोटेंशियल क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, देन ओनली यू पुट 10 रुपीज ऑल्सो। ऑल आई वांटेड टू से कि accumulation हैवी चालू है, दिस इज ओनली माइक्रो स्ट्रेटजी। लेट्स गो फर्दर। इनफैक्ट किसी ने ट्वीट किया था कि एप्पल इज सिटिंग ऑन अ $200 बिलियन मेल्टिंग आइस क्यूब ऑफ फिएट। सो एप्पल कंपनी आपको पता है, राइट? एप्पल कंपनी इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड,
इनके पास अराउंड $200 बिलियन कैश है. ओके, नाउ डोंट बी सरप्राइज अगर कल उठ के बोले कि एप्पल इज ऑल्सो बाइंग 500 or 1000 बिटकॉइन. इट्स पॉसिबल, डोंट बी सरप्राइज. Why? Because अगर माइक्रो स्ट्रेटेजी बाय कर सकती है, यूएस में रेगुलेशंस क्लियर है, वहां पे जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है दे कैन बाय बिटकॉइन. आपको पता है इन्होंने कहां से बिटकॉइन बाइंग किया है? माइक्रो स्ट्रेटेजी, इन्होंने कॉइन बेस से बिटकॉइन बाइंग किया था. कॉइन बेस पता है ना? कॉइन बेस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन यूएसए. तो कॉइन बेस इन्होंने माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाई ये वाली बाइंग की थी. तो कल को हो सकता है कि एप्पल भी बिटकॉइन बाइंग करे. व्हाई नॉट? जब से माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ये बिटकॉइन बाइंग किया है, आपको पता है माइक्रो स्ट्रेटेजी का, लेट मी शो यू, वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखो पिछले 6 महीने का, ये देखो चार्ट, 1 महीने का चार्ट देखो. ये माइक्रो स्ट्रेटेजी का स्टॉक प्राइस है 328 है ना करंटली. ये देखो क्या था, 181 था, 185, 192, 222, 247, 270. कहने का मतलब इनका स्टॉक प्राइस बढ़ते जा रहा है. आई मीन इन्वेस्टर्स को भी लगता है ना कि बॉस, मतलब अब तो ऐसा आ गया कि जो उस कंपनी के पास बिटकॉइन है उनका स्टॉक प्राइस बढ़ने लगा. तो इट्स अ गुड साइन, राइट? सो होप, आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर एप्पल ही बहुत जल्दी अगले 3 महीने में, 6 महीने में अनाउंसमेंट कर ले कि हम लोग भी बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं. डोंट बी रेडी फॉर दैट. दूसरा चीज, रियल विजन करके एक कंपनी है जो ऑफ कोर्स फाइनेंस के लिए एक्सपर्ट्स हैं, लोग इकोनॉमी को समझते हैं. इन्होंने 10%, इन्होंने ऑफ कोर्स ये लोग तो बिटकॉइन बाइंग पहले से बुलिश हैं. वापस इन्होंने इन्वेस्टेड 10% ऑफ हिज कैश रिजर्व इन बिटकॉइन कैश रिजर्व. रियल विजन ने भी किया है, इनके जो फाउंडर है इन्होंने भी किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन मैं ये सब दिखा रहा था, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़ी कंपनीज बिटकॉइन बाइंग कर रही हैं. और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो रिटेल है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनीज दे विल बी बाइंग बिटकॉइन. मुझे ऐसा लगता है. लेट मी नो आपको क्या ख्याल है. दूसरी चीज, रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है, तो आपको स्पॉटिफाई पता है? स्पॉटिफाई मुझे बहुत पसंद है. स्पॉटिफाई बेसिकली म्यूजिक ऐप है जहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हो. और ये मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया है बिकॉज दे हैव रियली ग्रेट म्यूजिक. इनका कलेक्शन बहुत सुपर्ब है. एंड स्पॉटिफाई ने एक जॉब अनाउंसमेंट की है रिसेंटली. तो इन्होंने क्या किया है कि एसोसिएट डायरेक्टर पेमेंट्स एंड स्ट्रेटेजी इनोवेशन. तो स्पॉटिफाई जॉब्स पे जाओगे, बहुत बड़ी कंपनी अगेन बाय द वे. इफ यू डोंट नो स्पॉटिफाई, लेट मी नो एंड गूगल इट, बिकॉज स्पॉटिफाई इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी. इन्होंने जॉब में क्या डाला है कि जो भी पोस्टिंग है, ये देखो यहाँ पे, लेट मी शो यू, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो इतनी बड़ी कंपनी जॉब पोस्टिंग कर रही है और उनको क्या चाहिए? You will drive further consideration of new opportunities and innovations in the emerging ecosystem of distributed ledger technology, blockchains, cryptocurrency, stable coins, central bank digital currency, CBDC, and other digital assets. So Spotify ऐसे बंदे को, ऐसे इंजीनियर को हायर करना चाहती है जिसको क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स के बारे में नॉलेज हो. कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो म्यूजिक, ये लोग very soon maybe they will be accepting subscriptions in crypto. Possible, very possible. I think ये न्यूज कहीं ना कहीं उस तरह इशारा करता है कि you know what, now you can pay us in crypto. So very big news. Last चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, this is super bullish news. So आपको पता है ब्रायन ब्रूक. नाउ ब्रायन ब्रूक कौन है आप पूछोगे? तो ब्रायन ब्रूक is the head of OCC. Now OCC क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, उनका ट्विटर हैंडल है Office of the Comptroller of the Currency. Okay, that's the full word. The Office of the Comptroller of the Currency ensures a safe and sound national banking system for all Americans. आप देख सकते हो, ensuring a safe and sound federal banking system for all Americans. So इनका हेड है ब्रायन ब्रूक और इन्होंने इंटरव्यू दिया था. ऑफकोर्स ये बहुत बुलिश है, ऑलरेडी इन्होंने कॉइनबेस के साथ काम किया है. बहुत सारे जो रिसेंट रेगुलेशंस आए, लॉ आए यूएस में क्रिप्टो को लेके, इट इज बिकॉज ऑफ हिम. रिसेंटली ये यहाँ पे CNBC पे थे, तो कल ही मैंने देख लिया था अनाउंसमेंट कि ये CNBC पे आने वाले हैं और मुझे वेट था ये इंटरव्यू का. ये इंटरव्यू बहुत बुलिश है, मैं सुनाता हूँ क्या बोलते हैं इसमें. तो ये CNBC का है और CNBC पे इनको इनवाइट किया गया था और लेट्स सी क्या बोल रहे हैं क्रिप्टो के बारे में. एंड लुक एट ये वाला देखते हैं. ओके, ये वाला इंटरेस्टिंग. Former boss at Coinbase's CEO Brian Armstrong sent out last week, and he said that the Treasury could be, quote, planning to rush out some new regulation regarding self-hosted crypto wallets before the end of the term. Is that true?
Yeah, look, and Melissa, rumors abound in Bitcoin more than almost any other place. What I would tell you is we're very focused on getting this right. We're very focused on not killing this. And it's equally important that we develop the networks behind Bitcoin and other cryptos as it is that we prevent money laundering and terrorism financing. So believe me, there's a balance here and it's going to work for everybody. So that's neither a yes or no answer to that. Should we be expecting some new regulations by the end of the Trump term? I think you're going to see a lot of good news for crypto by the end of the Trump term. Some of it's going to have to do with banks connecting to blockchain. Some of it's going to be more clarity around the nature of these assets. So believe me, there's going to be very positive messages coming out. At the same time, it's a dangerous world out there. We have to be honest about that. But nobody's going to ban Bitcoin. Nobody's going to ban some of these transmission technologies. I think it's going to be a lot less bad than people were worried about. Alright guys, आपने clearly सुना, इन्होंने बोला कि nobody can actually ban Bitcoin because it's a new technology and regulations is the only way. So ये मुझे काफी अच्छा लगा कि ये काफी बहुत तेजी से बिटकॉइन और क्रिप्टो का अडॉप्शन हो रहा है, उसकी बातें हो रही हैं एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स आ रहे हैं एंड ना सिर्फ आ रहे हैं बट डबल ट्रिपल बाइंग कर रहे हैं एंड जो भी बोलता है कि बॉस क्या स्ट्रेटेजी है, लुक एट द माइक्रो स्ट्रेटेजी यार, दे आर सच अ बिग कंपनी, दे आर $1 बिलियन कंपनी. वो चाहते थे कोई एक साथ में बीटीसी बाय कर सकते थे बट इन्होंने नहीं किया. पहले अगस्त में थोड़ी सी बाइंग की, फिर सितंबर में बाइंग की, फिर दिसंबर में बाइंग कर रहे हैं. इसीलिए मेरा यही मानना है कि जो भी रिटेल में भी सीख रहा है, बिटकॉइन सीख रहा है, सबसे पहली बात स्मॉल बाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी एंड सेकेंडली हैविंग अ लॉन्ग टर्म विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो मेरा लॉस हो गया एंड ऑल दैट, यू नो हाउ इट वर्क्स, राइट? सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. लेट मी नो आपकी क्या ख्याल है. I mean, this news is very bullish and मुझे लगता है कि MicroStrategy is just one company. इसको देख के बहुत सारी companies will be starting to buy Bitcoin, and then retail investors, I don't know how much they will be able to benefit from Bitcoin and Satoshi. Besides the fact कि Bitcoin को Satoshis में भी buy किया जा सकता है, nobody has to buy one entire Bitcoin. Let me know in the comment. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Take care.